जम्मू कश्मीर की सरकार एक स्कीम के ऊपर काम कर रही है, ये अब अफवाह लगने लगी है, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधियों से जब हमने कल बात की तो उन्होंने पहले इस बात की पुष्टि की कि एक स्कीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में पलट गए। मेरे साथ इस वक्त भारत से समझते हैं कि ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति से अब सरकार बाहर कैसे आ सकती है और इसका राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा बीजेपी को। सेठ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि सरकार की तरफ से, सरकार तो बोली नहीं लेकिन आप ही के महामंत्री सुनील शर्मा बोले कि उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात हुई है और उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम छोटे गरीब लोगों को छेड़ेंगे नहीं और 5 से 15 मरले वालों के लिए हम कोई वे आउट निकालेंगे। हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि आधिकारिक तौर पर हमारे पास इस चीज़ के कोई प्रमाण नहीं, कोई पुष्टि नहीं हम करते कि ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। दो राजनीतिक दल हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों के भले की बात करते हैं। एक बड़ा सा डेलिकेट बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें कहा गया गवर्नमेंट को कि आप इन्क्रोचमेंट्स को रिमूव करिए। दूसरी तरफ से रूल ऑफ लॉ के साथ अगर रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं होता है तो फिर वो जो पर्पस था वो नहीं रहता है। जैसे पहले मिसरूल होता था, कोई कानून नहीं, तो वैसा नहीं चलना चाहिए। लेकिन इन सब के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बारे में भी सोचती है कि अगर इंक्रोचमेंट हुई भी है तो उस सभी की सभी इंक्रोचमेंट को आप एक ही दायरे में नहीं रख सकते। अब एक ही सर्कल में रख के हर किसी को एक ही ढंग से जो है वो ट्रीट करना जो है, शायद वो भी इनजस्टिस हो जाएगी। हमारी ये सोच है कि इंक्रोचमेंट्स को भी कैटेगराइज किया जाए, कंपार्टमेंट वाइज उसको डील किया जाए। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो लोग जिन्होंने इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होते हुए इंक्रोचमेंट की है, उनका केस डिफरेंट है। आप देखें, उनको अब जस्टिफाई नहीं, अगर आप इस इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के चलते हुए अगर लोग खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ के ऊपर खड़ी है कि ये सभी को जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसके चलते हुए वो लोग जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट में मंत्री थे, ब्यूरोक्रेट थे, पुलिस वाले थे या कोई और पोजीशन में थे, जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस के चलते हुए सरकारी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया, वो भी सेव हो जाएं, तो फिर मेरे हिसाब से वो बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। हमारा अपना सोचना ये है कि जो इंक्रोचर ऐसा है जो कि जिसको हम छोटा इंक्रोचर कहेंगे। अब छोटे इंक्रोचर को मैं किसी टाइप ऑफ लैंड से इक्वेट नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू से कि कोई 2 मरले वाला है या 10 मरले वाला है, 2 कनाल वाला है। इसकी सीधी सी एक डेफिनेशन जो मेरे दिमाग में आती है, अब उसको कैसे लेते हैं, मेरे दिमाग में आता है कि जिसने जगह के ऊपर कब्जा किया सरकारी नीड की वजह से, ज़रूरत थी, जगह नहीं थी, किसी ने रोका भी नहीं। तो अगर सरकारी जगह के ऊपर किसी ने कब्जा करके वहाँ पे छोटी सी दुकान बना ली या किसी ने घर बना लिया, 30, 40, 50 साल हो गए, और उसके बाद जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही, उन्होंने वहाँ पे सड़कें भी दे दी, बिजली भी दे दी, पानी, बगैर बिजली पानी के तो कोई नहीं रह रहा है, सड़कें भी सभी के पास हैं। तो इन लोगों को आपको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए जिन्होंने ग्रीड की वजह से, हाँ किसी ने लालच की वजह से किया है, कि जैसे ताज मोहिउद्दीन साहब का है, तो एक बड़ा चंक जो है सरकारी जगह का जो है वो घेर लिया, कब्जा कर लिया। ऐसे में मैं नाम सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए दे रहा हूँ। तो इन लोगों को भी ये कहना कि क्योंकि हमारा कब्जा जो है 20, 30, 40 साल से है तो इसलिए हमारे को भी रेगुलराइज कर दो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक। जो लालच से कब्जे हुए हैं उनके बारे में कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरत की वजह से कब्जे हुए हैं उसके बारे में एक डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि बनानी पड़ेगी। ठीक। आप हाई कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाई कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना जरूरी भी है, कोई ये नहीं कहेगा, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए भी आपके पास इतनी पावर रहती है गवर्नमेंट के पास कि वो बाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है एक पॉलिसी डिसीजन ले सकती हैं कि जिससे उस जजमेंट के जद से जो है कुछ लोगों को बाहर भी निकाला जा सकता है जो सही माने में गरीब है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर कि 3 दिन पहले मेरे पास एक विडो आई थी, उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड की डेथ हो गई है,
कोई 4 मरले के करीब जगह है, उसके ऊपर उसका कब्जा है, शी वाज अलार्म्ड, उसको नोटिस तो नहीं आया लेकिन वो अलार्म्ड है कि मेरे से भी खाली हो जाएगा क्योंकि है तो सरकारी जगह। तो अब इस तरह के केसेस को आप अगर डिफरेंटली ट्रीट नहीं करोगे तो दैट विल बी इनह्यूमन अप्रोच। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से इसको जो है वो ह्यूमेन अप्रोच रखिए, प्रो पुअर रखिए। पुअर का मतलब आई डोंट वांट टू से कि जिसकी 10,000 इनकम है, 5,000 इनकम है, वैसा नहीं है। लेकिन जिसने किसी लालच के चलते हुए नहीं, ज़रूरत की वजह से जो है अगर कब्जा कहीं पे किया था तो उसको आप इस जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है इसकी जद से जो है बाहर रखें। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। मैं सेठ साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार कह रही है हम एक स्कीम लेकर आएंगे, इसका वादा सरकार ने कोर्ट में भी किया है। जो स्कीम आएगी आप उस स्कीम को लेकर क्या समझते हैं, क्या रूपरेखा स्कीम की रहनी चाहिए? तो आपने ये बता दिया कि किस तरीके से ब्रैकेट किया जाना चाहिए, रूपरेखा क्या रहेगी? क्योंकि जब आप अलग अलग इलाकों में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बड़ा कोई भूमाफिया है, उसने 20 कनाल जमीन के ऊपर कब्जा किया, उसने प्लाट बनाकर लोगों को प्लाट बेच दिए। अब जो खसरा है वो खसरा तो आज भी उसी के नाम पर है जो 20 आगे। सोच इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है। जो लैंड माफिया या जो इन्फ्लुएंशियल आदमी थे जिन्होंने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके कब्जा किया, उनकी कोई लिहाजदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक अगेन इज ए ह्यूमन प्रॉब्लम कि अगर किसी ने कब्जा किया जगह का और उसने बाद में 40-50 कनाल जगह का कब्जा किया, सरकारी जगह थी, बाद में उसने बेच दिया, तो खरीदा किसने? वो गरीब आदमी जिसने 5 मरले जगह खरीदी, 6 मरले जगह खरीदी, लेकिन गाज तो गिरेगी उसके नाम के ऊपर जिसके नाम पे कब्जा था। तो आज के दिन में कैसे किया जाए? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें ये स्कीम करनी चाहिए कि जिसने सरकारी जगह पे कब्जा करके उस जगह को आगे लोगों को बेचा है छोटे छोटी पॉकेट्स में, हम उन छोटे लोगों के ऊपर तो एक्शन नहीं करें, लेकिन जिसने जगह बेची है उसको पकड़िए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए। जितना उसने पैसा कमाया है गलत तरीके से सरकारी जगह के ऊपर कब्जा करके उसको बेच के, उससे रिकवरी जो है विद पेनल्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें किसी की दो राय नहीं होगी। और जो कानून को नहीं मानने वाले लोग थे उनके साथ भी अगर आप सोचोगे कि उनके साथ भी जो है वो रवैया इस तरह से होना चाहिए कि उनको कोई रिलैक्सेशन दे दो, मुझे लगता नहीं है कि वैसा होना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती सोच ये ज़रूर है कि अगर किसी का कब्जा जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो लिहाज तो उसका नहीं करें, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से, डबल देन द मार्केट वैल्यू के हिसाब से गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि आपने उससे जगह वापस लेनी है या उस जगह का मार्केट रेट जो है उसका मार्केट रेट हो गया या उसका डबल हो गया, पेनल्टी लगा के यू कैन प्रोबेबली थिंक अबाउट गिविंग हिम एन ऑप्शन कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो इतने पैसा जो है वो एक्स्ट्रा देके आप खरीद सकते हो। क्योंकि अगर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शंस की है, कमर्शियल होगी, बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल होंगी, इंडस्ट्रियल होगी, तो उससे वो वापस लेके फिर उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प जम्मू एंड कश्मीर इन द ग्रोथ फेज इन विच वी आर एक्सपेक्टिंग द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी टू बी इन द नियर फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को कोई वे आउट निकालना चाहिए, कोई एक स्कीम आनी चाहिए जिससे आम लोगों को राहत मिले, लेकिन भूमाफिया और ताकतवर लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।